बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान है। तरमला अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, आमीन। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और आज मैं बात करने वाली हूँ सोनिया पे। कब से मेरा यही इरादा था कि मैं सोनिया पे बात करूँगी। जैसा कि आप लोगों ने भी सोनिया की वीडियोस देखी होंगी, उसके कमेंट्स भी आप लोगों ने यकीनन रीड किए होंगे, लेकिन कुछ ऐसी बातें बीच में आ जाती हैं कि बंदा उस टॉपिक को साइड पे रखता है और दूसरों पे बात करना ज़रूरी हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी बना है, लेकिन जब मैंने कल रात वाली उसकी वीडियो देखी है तो मैंने सोचा कि बाकी टॉपिक तो बाद में होते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ सोनिया पे, इसके बाद बाकियों पे अगर टाइम मिला तो बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों को पता है कि 3-4 दिन से इसके जो वीडियोस के थंबनेल थे, इसने जो ड्रामा बनाया था वो आप लोगों के सामने है। इसने कहा था कि मैं अपने शोहर के साथ अमेरिका जा रही हूँ। अमेरिका जाना आजकल इतना भी आसान नहीं है, ये भी आप लोग जानते हैं। विजिट पे तो हर कोई इंसान ही जा सकता है, ख्वाब तो हर कोई इंसान ही देख सकता है अपने अच्छे मुस्तकबिल के, ये मैं नहीं कहती, लेकिन वहाँ जाके सेटल होना ये तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे तो कोई उधर यूरोप के ममालिक में सेटल तो कुछ बंदा हो ही नहीं सकता। सिर्फ है कि विजिट अगर करना चाहो तो विजिट इंसान कर सकता है। तो आप लोग ना ही पढ़े लिखे हो, ना ही कुछ आप लोगों में कुछ ऐसा है कि आप वर्क परमिट में वहाँ जा सको, तो फिर इतने जूठे थंबनेल लगाने का फ़ायदा क्या है। इसके बाद जब यहाँ से उसने मुँह की खाई है, कुछ बहन भाइयों ने उसको बहुत ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बोला है कि सोनिया आप वहाँ नहीं जा सकती हो, तो फिर ऐसे थंबनेल क्यों लगाती हो। इतना ही उन लोगों ने कहा है। तो इसने आगे से बोला है कि मुझे कमेंट्स करके लोगों ने कहा है तुम्हारी शक्ल है, तुम अमेरिका जा सकती हो, तुमने अपनी शक्ल देखी है वो है। लेकिन दर हकीकत उन लोग बहन भाइयों ने उसको यही बोला है कि सोनिया विजिट पे जाओ तो जा सकती हो, लेकिन तू परमानेंटली वहाँ नहीं रह सकती। तो बस इतनी सी बात है। इसके बाद इन्होंने इस जो अपना टॉपिक था इसमें हकीकत का रंग भरने के लिए इन दोनों मियाँ बीवी ने ये और प्रोपगंडा बनाया कि हम लोग जहाँ से जा रहे हैं बहावलपुर, और बहावलपुर में हम लोगों ने एक घर लिया रेंट पे, उसकी हमने पेमेंट भी 6 मंथ की कर दी है, और अब हम इधर से बेड लेकर जाएंगे और एक सोफ़ा लेकर जाएंगे, हम लोग उधर रहेंगे। ये बनाने के लिए वीडियो और अपने चैनल के लिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो सब्सक्राइबर तो तब बढ़ेंगे ना, लोग उस चैनल को देखेंगे, वॉच उस चैनल की दिलचस्पी लेते हैं जहाँ पे कुछ देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ होती है। लेकिन इन लोगों का हर रोज़ ड्रामा, हर रोज़ टेढ़े मेढ़े मुंह, हर रोज़ इसकी बस यही बेवकूफ़ाना बातें, इसकी बस जो भी सोनिया की ऐसी मुंह बगाड़ बगाड़ कर बातें, ओवर एक्टिंग। तो आपको पता है कि इसको लोग ओवर एक्टिंग के नाम से भी इसको पहचानी जाती है, ये याद करते हैं लोग। लेकिन दर हकीकत बात कुछ और है कि इन दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ है, वसीम का और सलीम का। और इसके बाद शायद लोगों ने ये कहा था कि ये पका पकाया जाके शबाना के घर से खाती है, अपना ये नहीं पकाती। और इस बात को लेकर हो सकता है कुछ ऐसी बातें हुई होंगी, वीडियोस में ये दिखाते हैं तुम आ जाती हो चूल्हे के आगे या कुछ है, लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर आप शबाना की वीडियो देखते हैं तो आपको पता है कि उसने बहुत बार ये कहा है कि मुझे कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं अपने मायके जाती हूँ तब भी मैं वहीं पे कुकिंग करती हूँ, मुझे कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं खुश होती हूँ ये काम करके। इसके बाद शायद ऐसी कोई बात हुई है, क्योंकि कल रात को, कल नहीं परसों वाली वीडियो में सोनिया के घर में सब ने एक बनाया था प्रोग्राम, और वहाँ पे कुछ मेरा ख्याल है पुलाव वगैरह बना रहे थे। उसमें हाशिम भाई थे, साथ सिकंदर भाई, इसके बाद वसीम भाई थे, लेकिन सलीम भाई जो वसीम भाई का भाई है, सगा भाई है, वो उसमें नहीं था। और जो मर्दों के बीच में सोनिया थी और कोई भी औरत नहीं थी। तो इस बात को लेकर लोगों ने भी पूछा है, कमेंट्स किए हैं कि सलीम भाई क्यों नहीं थे आपकी जो ये पार्टी वगैरह कर रहे थे। तो थंबनेल था कि न्यू बेबी के आने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं।
तो ये भी उसका झूठ ही था, कोई न्यू बेबी नहीं था। अल्लाह जाने बकरी ने बच्चे दिए थे आशिम लोगों के घर, या गाय ने बच्चा दिया, या किसी ने जानवर ने बच्चा दिया, और उस बच्चे की खुशी में उन लोगों ने कहा कि दावत करनी है। इन लोगों के सबके थंबनेल ऐसे ही होते हैं, बात कुछ होती है, थंबनेल कुछ होते हैं। तो इसके बाद जो कल वाली वीडियो थी, अब मैं उस टॉपिक की तरफ आती हूँ। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू मेरे चैनल पे हैं, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, थोड़ी सी फिंगर को टच करना है आपने और ऑल पे प्रेस कर देना है। इस तरह मेरी आने वाली इन वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों को उसी टाइम मिलेगा, आप लोगों को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी आते हैं अब कल वाली वीडियो की तरफ। तो सोनिया मैडम कह रही थी कि पहले तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी। ये उसकी एक्टिंग की एक मेन पॉइंट है एक्टिंग का, कि मैंने अपनी शादी वाली वीडियो देखी है। सोचें और देखें और नोट करें आप पॉइंट, कि उसकी वीडियो में शायद व्यूज़ थोड़े कम थे, लेकिन 2 लाख से ऊपर थे। अब वो उस वीडियो में और ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाना चाहती है, इस वजह से उसने लिंक लगा दिया साथ उसकी अपनी वीडियो का, कि जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाके देखो मेरा भाई कितना रो रहा था। हालांकि उसके भाई ने, किसी ने उसके भाई को बोला था जाओ बहन जा रही है मिलो, भाई ने सिर्फ गले लगाया, उसको सर पे हाथ रखा, बस। मैंने नदीम भाई को रोते नहीं देखा, सच्ची बात करती हूँ, जो आंखों देखती हूँ मैं वही बात करती हूँ। इसके बाद इसने कहा कि बच्चों को मैं माँ का प्यार देती थी, मैं इतनी बच्चों का, जो बच्चों का माँ का प्यार तुम देती थी या बच्चों की तुम करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए तुम बीवी करती थी। हालांकि तुम बच्चों से जो साबरा हमदर्दी करती है ना, वैसे तुम भी करती हो। साबरा में और सोनिया में कोई फ़र्क नहीं रहा, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लगाया हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम ये वैसी है। वो भी अपनी कमाई से, अपनी चैनल की कमाई से अपने मामू का घर भर रही है, और ये भी अपनी कमाई से अपने इस हस्बैंड को बिठाया हुआ है, और उसका घर जो है ना वो बना रही है, घर में सारा काम हो रहा है। और एक और बात कि सोनिया आपने गलत बयानी की, आपने बोला कि 2023 मेरे लिए अच्छा नहीं था। ये साबरा को तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अरसा हो गया भागे हुए, घर से 1.5 साल होने को आया है। तो इसके बाद तुमने कहा मेरी शादी भी 2023 में हुई थी, ये भी तजर्बा तुम्हारे लिए कोई ख़ास नहीं रहा। मैं तुम्हें मुंह पे कहती हूँ सोनिया, क्योंकि ये बताया तो तुमने नहीं है, लेकिन ये है कि तुमने इसी साल अपने हस्बैंड से मार खाई है। इसी साल तुम्हारी माँ का बड़ा चैनल तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से वो उनके हाथ से गया, और तुमने अपना हाथ भी तड़वाया, तुम्हारा टिकटॉक का अकाउंट भी गायब हो गया था। एक 15 मेरा ख्याल 15 दिन तुम, एक हफ्ते से ज़्यादा तुम 15 दिन अपनी माँ के घर भी रही थी। इसके बाद जी सोनिया का एक और बड़ा झूठ, के मेरी सास जो है ना मामी, वो लोग पूछते हैं कि ये आपकी बेटी है। तो कौन से लोग पूछते हैं, ये बताओ, खलाई मखलूक तुमसे पूछती है कि जो जानती नहीं है, हालांकि खलाई मखलूक को भी पता होता है। फिर कौन लोग तुमसे पूछते हैं, तुम्हारी मामी से पूछते हैं कि ये आपकी बेटी है। आपके अगले पिछले सारे इलाकों वालों को पता है, गांव वालों को पता है कि सोनिया उनकी बहू है। तो सोनिया एक टिकटॉकर भी है, सोनिया, और सोनिया एक यूट्यूबर भी है, तो सोनिया को तो सब लोग जानते होंगे। ये तो एक कहते हैं ना, नाक से अकल होने की तुम्हारी निशानी है, ये तुम ऐसी बातें करती हो। तो जो तुमने अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है, अपनी सास को, अपने ससुर को, मामू को जो बाप का दर्जा दिया है, वो भी सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि जैसे कि आप लोग अपने घर में कुकिंग करते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें, कभी कोई अच्छी डिश पका ली, कभी तुमने ये नहीं बताया कि मैं जाके अपनी मामी को देती हूँ, अपनी सास को देती हूँ, जो मुझे अपनी बेटी बोलती है, उनकी कोई खिदमत नहीं करती हो। तुम 2 बहुओं के होते हुए तुम्हारी सास खुद खाना बनाती है और खुद सारे काम घर के करती है, तो फिर उस सास को ही इंसान को सलाम पेश करना चाहिए, जो इतनी बातों के बावजूद भी फिर भी तुम्हें अपनी बेटी कहती है। वाह वाह वाह। 2024 का ये पहला झूठ है जो सोनिया चैनल की जानब से आया है आप बहन भाइयों के लिए। ये सबसे बड़ा एक जोक हुआ। इसके बाद जो तुमने कहा कि मैं अपने भतीजे और भतीजियों की करती हूँ, जो तुम करती हो वो हम लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से पता है। उस बेचारे के सारे जिस्म नज़र आता है मुजम्मल का,
और मैं आप लोगों के सामने एक और कमेंट्स को पिन करने वाली हूँ, वो भी आपने देखना है। तो ये कमेंट्स गुजर है आपकी नज़रों से कि कपड़े उनको लेके 20 सूट भेजे हैं। वाह वाह वाह। 2024 का दूसरा बड़ा झूठ ये आया है मामू जावेद की तरफ से कि उन बच्चों के लिए 20 सूट भेज चुके हैं, मतलब कि 20 सूट हम भेज चुके हैं इंग्लिश दान की तरफ से। तो 20 सूट आपने भेजे, खर्चा भी भेजा है, तो उन लोग बच्चों बेचारों के जिस्म के तन पे तो कोई कपड़ा भी नहीं है। तो 20 सूट तुमने अपने बनाए होंगे, अपनी बहनों के, अपने भांजियों के, अपने भांजियों के, और ब्लड प्रेशर वाली भांजी सिस्टर के, इसके बाद अपनी अम्मी के, इसके बाद अपने अब्बू के। तो उन बच्चों बेचारों को तुम देते हो, तुम तो सांप हो सांप, और वो भी कोबरा सांप जिसने आगे पीछे से घेरा तंग कर लिया चैनल पे भी और साबरा पे भी। और वो बेचारे हाथ पाँव मार रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं यहाँ से तुमको अपनी इस आज़ाद करवाने के लिए चैनल को, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो रही। इस वजह से उन बच्चे बेचारों की हालत अब तर है बेचारों की, अब बहुत अफसोस होता है। न ही ये फुप्पी ये टिकटॉकर से वहाँ पे मैच लगा के जो भी कमाई करती हैं और चैनल ग्रो किया बच्चों के नाम पर, अपने भाई की मजलूमियत दिखाकर फूटी कौड़ी नहीं देती इनको। तो दूसरी फूफी क्या देखती है, खाक देती है उन बेचारों के लिए। ना ही दोदयाल की तरफ से है, ना ही ननियाल की तरफ से, ना ही बगोड़ी माँ की तरफ से उन बच्चों बेचारों को मिलता है। अल्लाह पाक ऐसे बच्चों की हालत किसी की ना करे जो इन बच्चों की हालत है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।